प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी यूपी बोर्ड क्लास 10th के यानी कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथमः पाठः लक्ष्यवेध परीक्षा। कौन सा पाठ? लक्ष्यवेध परीक्षा के श्लोकों का संस्कृत में अर्थ सीखेंगे। तो आइए मित्रों, पहले इस शीर्षक का अर्थ सीख लेते हैं, फिर इसके बाद श्लोकों का, फिर इसके बाद संस्कृतार्थ सीखेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो श्लोक है तो इस श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ लिखने के लिए आएगा। और यहाँ पर एक बात और भी है कि ये इसका हिंदी में अर्थ लिखने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने की आवश्यकता है आप सभी को कि ये जो श्लोक है, श्लोकों में संदर्भ नहीं लिखना है और प्रसंग नहीं लिखना है। आप सभी को खाली यहाँ पर संस्कृत का अर्थ लिख देना है, यानी ऐसे संस्कृतार्थ हेडिंग डालेंगे और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे हमने ये संस्कृतार्थ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो फिर इसके ठीक सामने से, यानी ये जो संस्कृतार्थ हेडिंग है इसके ठीक सामने से आपको नहीं लिखना है, उस लाइन को छोड़ करके नीचे वाली लाइन से आप सभी लिखना प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप सभी भी मेरे साथ इस श्लोक का वाचन करेंगे, यानी इस श्लोक का गायन करेंगे। फिर इसके बाद इसका अर्थ संस्कृत में हम सभी सीखेंगे। तो मित्रों, आप सभी पेन और ये कॉपी ले करके बैठिए ताकि इस श्लोक के संस्कृतार्थ को आप सभी अपनी कॉपी में नोट करते चलें, ताकि आप सभी को ये जो हलंत लगे हुए हैं, विसर्ग लगे हुए हैं, किस में कौन सी मात्रा लगी हुई है और क्यों लगी हुई है, तो इस तरह से आप सभी का मात्रा, हलंत, विसर्ग ये गलत नहीं होगा। इसलिए आप सभी इन श्लोकों को लिखते चलेंगे। तो आइए श्लोकों का वाचन करते हैं। पहले शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुं स्यादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सवः। इसी श्लोकों का वाचन हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए उस तरीके से करते हैं। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि, शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुं स्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सवः। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुं स्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सवः। संस्कृतार्थ इसका सीखते हैं। ये श्लोकेस्मिन् यानी श्लोके अस्मिन् अर्थात इस श्लोक में। तो यहाँ पर अब हिंदी में तो अर्थ लिखना नहीं है, तो इसलिए हिंदी ना सुन करके, ना पढ़ करके या हिंदी को ना लिख करके आप लोग डायरेक्ट संस्कृत में ही लिखिए। तो श्लोकेस्मिन् आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् राजकुमारान् अकथयत् यत् भवन्तः सर्वे अपि स्वधनूंसि आदाय शीघ्रम् अत्र आगच्छन्तु। ततः एतं भासं लक्षयित्वा धनुषि बाणम् आरुह्य सत्वरः तिष्ठ। क्या कहा उन्होंने, आचार्य द्रोणाचार्य ने, कि श्लोकेस्मिन् आचार्य द्रोणः स्वशिष्यान् राजकुमारान् अकथयत् यत्, यानी कि श्लोकेस्मिन् ये आचार्य द्रोणः स्वशिष्यान् राजकुमारान्
अकथयत् यत् भवन्तः सर्वे अपि स्वधनूंसि आदाय शीघ्रम् अत्र आगच्छन्तु। ततः एतं भासं लक्षयित्वा धनुषि बाणम् आरुह्य सत्वरः तिष्ठ। तो आइए मित्रों, अब हम सभी ये इस श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसके बाद इसके अर्थ को सीखेंगे। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इसका हम सभी दूसरे तरीके से भी वाचन कर सकते हैं। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तो मित्रों, यहाँ पर हम सभी इसके संस्कृत अर्थ को सीख रहे हैं। अभी एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं, इसके बाद हम सभी संस्कृत में अर्थ सीखेंगे। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। आइए अब हम सभी संस्कृतार्थ को सीखते हैं। गुरोः द्रोणाचार्यस्य इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम् इति कथनं श्रुत्वा प्रेरयित्वा च सव्यसाची अर्जुनः स्वधनुः वृत्ताकारं कृतः पक्षिणः लक्षयित्वा तं प्रहर्तुं सः अर्जुनः स्थितः। फिर से देखिए आप सभी संस्कृतार्थ। यानी गुरोः द्रोणाचार्यस्य इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम् इति कथनं श्रुत्वा प्रेरयित्वा च सव्यसाची अर्जुनः स्वधनुः वृत्ताकारं कृतः पक्षिणः लक्षयित्वा तं प्रहर्तुं सः अर्जुनः स्थितः। अब आइए अगला श्लोक सीखते हैं। आप सभी भी मेरे साथ जरूर बोलिए। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम् इति सोऽब्रवीत्। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम् इति सोऽब्रवीत्। आइए दूसरे तरीके से इसको सीखते हैं। चाहे आप इस तरीके से इसका गायन कीजिए, चाहे अभी जो तरीका हम गा रहे हैं इस तरीके से गा सकते हैं। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य
न गात्रम् इति सोऽब्रवीत्। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम् इति सोऽब्रवीत्। आइए संस्कृतार्थ को सीखते हैं, यानी संस्कृत के अर्थ को सीखते हैं। तो आप सभी इस तरह से हेडिंग डालेंगे संस्कृतार्थ, और इसके सामने वाली लाइन में न लिख करके इसके नीचे वाली लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसा लिखने से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तो यहाँ पर जगह को बचाने के लिए ऐसा कर दिया था कि ताकि एक श्लोक और आ जाए। तो यहाँ पर संस्कृतार्थ आप सभी लिखेंगे, फिर इसके सामने वाली लाइन में न लिख करके इसके नीचे वाली लाइन से आप सभी लिखना प्रारंभ करेंगे। द्रोणाचार्यः अवदत् वत्स अर्जुन चेत त्वं केवलं भासं लक्ष्यम् एव पश्यसि तर्हि मम प्रश्नस्य उत्तरं देहि। किं त्वं सम्पूर्णं भासं पश्यसि? अर्जुनः प्रत्यवदत् अहं तु केवलं भासस्य शिरः पश्यामि न तु शरीरम्। द्रोणाचार्यः अवदत् कि वत्स अर्जुन, चेत त्वं केवलं भासं लक्ष्यम् एव पश्यसि तर्हि मम प्रश्नस्य उत्तरं देहि। किं त्वं सम्पूर्णं भासं पश्यसि? अर्जुनः प्रत्यवदत् अहं तु केवलं भासस्य शिरः पश्यामि न तु शरीरम। तो मित्रों, आप सभी से आशा है कि ये आपको लिखने का तरीका और ये श्लोकों का वाचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, आप सभी ये श्लोकों को भी याद कर लीजिएगा और इसके संस्कृतार्थ को भी याद कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको यहाँ शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि ये आ गया लिखने के लिए और आपने यहाँ पर लिख दिया भासं पश्यसि अध्ययनम, इसका अर्थ लिख दिया संस्कृत में। तो आप सभी प्रश्न को भी याद कर लीजिए और उत्तर को भी याद करते चलिए, ताकि आप सभी को ये श्लोक याद रहेंगे तो आप इसका अर्थ अच्छे से बना भी पाएंगे और फिर याद रहेगा तो अच्छे से लिख भी देंगे। तो इसलिए आप सभी लिख करके इन सभी को याद करिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।